संजना तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि, साथ ही साथ में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के चरण आश्रित श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी का भी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। इसी उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने पहले जो वैष्णव वंदना करते हुए श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए पहले वैष्णव कीर्तन कुछ गान किए और उसके बाद में फिर श्री एकादशी तिथि को उपलक्ष्य करके कुछ ब्रज के कीर्तनों का हम लोगों ने श्रवण कीर्तन किया। जो उपदेश हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को देते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने एक कीर्तन के अंतर्गत उपदेश प्रदान किया। सुखे थाको दुखे थाको सदा हरि बोले डाको, गृहे थाको वने थाको स्वदने हरि नाम बोलो रे। उसमें उन्होंने कहा कि अपने अपने सबके प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार इस जगत में किसी को सुख किसी को दुख श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन के अंतर्गत बतलाया, सुख में रहो दुख में रहो, घर में रहो अथवा वन में रहो, क्या करो? सुखे थाको दुखे थाको गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। सब समय भगवान का नाम कीर्तन करो। अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है वो बिताते जाओ। एक और कीर्तन में क्या कहा कि सुख दुख भोगे जाओ,
किए को मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि के गुणों का गान करते चलो, हरि को रिझाते चलो, सुख दुख जो है उसको भोगे चलो। जो पुराने कर्म हम करके आए हैं उस लेखे को मिटाते चलो, किंतु सब समय क्या करो? भगवान का नाम करो, भगवान की कथा सुनो। उसी प्रकार से इस कीर्तन में बतलाया, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस वेश में रहो, अर्थात ब्रह्मचारी के वेश में रहो, सन्यासी के वेश में रहो, गृहस्थ के वेश में रहो, जिस किसी वेश में भी क्यों नहीं रहो, जिस वेश में, जिस देश में, इच्छा करने से भी सबको वृंदावनवास मिलता नहीं। किसी का कोई प्रारब्ध, किसी का कोई आवश्यकता, कोई बहाना, कोई कारण, जिसका जो भी है, तो इसलिए बोल रहे हैं जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सब समय क्या कहो? भगवान का नाम करो। फिर जिस काल में, जिस हाल में, जो भी अवस्था सबके साथ है, कुछ किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ, तो उसी के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं कि जैसे भी अवस्था उसी में क्या करो, अपना समय जो है वो तो बिताते जाओ बिना किसी असुविधा के। समय है वो चला ही जाएगा, रात आती है रात चली जाती, दिन आता है दिन भी चला जाता है, सर्दी भी आती है गर्मी भी आती है, अलग अलग सुख आता है दुख आता है, सब कुछ आता है सब कुछ चला जाता है। किंतु हर अवस्था में जो काम छूटने ना पाए उसका नाम क्या है? भगवान का भजन। गुरु पाद पद्म के दिशा निर्देश अनुसार महामंत्र करते चलो, राधा कृष्ण को पुकारते चलो, और जो छोटी छोटी चीजें उसको जितना कम समय में करते चलो, उसमें उलझो मत। आया है चला जाएगा, कुछ भी नित्य नहीं है, सुख भी नित्य रहेगा नहीं, दुख भी नित्य रहेगा नहीं। इसलिए उसके साथ में उलझना नहीं, उसी में से भी क्या करना है? जिस भी अवस्था में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, अर्थात कभी कभी गति धीमी भी होएगी, कभी गति बहुत तेज होएगी। हर अवस्था में, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, कभी कभी तेज चलना होता, फिर थक जाते फिर बैठ जाना होता, फिर धीरे धीरे चलना होता, फिर थोड़ा तेज चलना होता। कहते जिस भी अवस्था में चल पा रहे अपनी तरफ से बेस्ट करते चलो, किंतु सारा समय एक काम सब समय याद रखो, वो क्या है? भगवान का नाम सब समय करते रहो। कीर्तनिया सदा हरि, भगवान हरि ही सब समय कीर्तनीय हैं, उनका ही कीर्तन करो। इस प्रकार से निर्देश दिया। हो गया वहां पर सारा कुछ ले लिया, इसको अंत में लेकर के अन्न वाला अलग से दे दो। तो इस प्रकार से कीर्तन के अंतर्गत बतलाया। और कौन सा कीर्तन किया था? और एक कीर्तन किया था उससे पहले, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निष्दिन निहारा करेंगे। किसको पुकारना है? इस संसार में जिस किसी को भी पुकारो, जितना भी उसके लिए समय दे दो, कभी भी एक व्यक्ति को संतुष्ट करना भी संभव पर नहीं होगा। और अगर वो संतुष्ट हो भी गया कोई व्यक्ति, तब भी मेरा कुछ उसमें पारमार्थिक लाभ, सब समय वाला लाभ वो होएगा नहीं। थोड़े समय का जब तक यहाँ पर हूँ वही रहेगा, उससे आगे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं जिस वस्तु को करने से, जिनको पुकारने से मेरा नित्य मंगल होगा, जिनके साथ नित्य संबंध, जो नित्य वस्तु, उनके नाम को पुकारो। राधा रमण
राधा रमण कहो, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। कह रहे हैं ऐसे वाली इच्छा उत्पन्न हो जाए यदि किसी की, वो परम सौभाग्यवान। जो क्या चाहता हो, मेरी जीवा और कुछ ना बोले, मेरे कान और कुछ ना सुने, संसार पुकार काने ना पशीबे, मेरे कानों में संसार की कोई भी बातें ना आए, मेरी जीवा को कुछ भी और ना बोलना पड़े, मेरी आंखों को कुछ भी ना देखना पड़े संसार की वस्तु को। मुझे क्या करना पड़े? केवल सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, नवल रूप निष्दिन निहारा करेंगे। उसके बाद में यमुना तट लता कुंज ब्रज वीथियों में, यमुना जी का तट हो, ब्रज के कुंज निकुंज हो और लताएं पताएं हो, उसी में विचर कर यह जीवन गुजारा करेंगे। कभी नंदग्राम, कभी बरसाना, कभी सेवा कुंज तो कभी निधुवन, कभी वंशीवट तो कभी कोई और गोकुल इत्यादि। इन सारे स्थानों के विषय में क्या कहा गया? वृंदावन सो वन नहीं और नंदग्राम सो ग्राम, वंशीवट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। फिर उसके बाद में इसमें क्या बताया कि मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। जो कौन है? मिलेगी जो रसिकों की, ब्रज के रसिक भक्तगण। कौन, किसको कहते हैं ब्रज के रसिक? जैसे हमारे गुरुपाद पद्म, जिनको ब्रज के रस का, ब्रज का रस मतलब ब्रज का आनंद, उस ब्रज के रस के रसिक हैं, जो अर्थात ब्रज में जो नित्य आनंद विराजमान रहता है, उस आनंद की सारी परिपाटी को जो भली भांति जानते हैं, उसको कहते हैं रसिक। जो केवल मात्र भावनाओं में बह कर के कभी कुछ तो कभी कुछ करते रहते, वैसे वाले नहीं। जिनको वास्तविक रूप में ब्रज रस का जो है आस्वादन जिन्होंने किया है, जो रसिक हैं, जो कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जो तात्पर्य जिसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सी लीला वात्सल्य रस की लीला है, कौन सी लीला सख्य रस वाली है, कौन सी लीला मधुर रस की है, कौन सी लीला दास्य रस वाली है। जो इन विचारों को बहुत स्पष्ट रूप में, ब्रज में 5 रस विराजमान, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन 5 रसों का जिनको भली प्रकार से जो है वो उन रसों को जो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आस्वादन करते हैं, उनको कहते हैं रसिक। तो इसलिए कह रहे हैं मिलेगी जो रसिकन, मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी। उनकी प्रसादी क्या है? केवल मात्र जो भोजन करके प्रसाद छोड़ देते हैं उसको प्रसादी नहीं कहते। फिर से लाइट चली गई है ना, क्या हुआ है? लाइट आ रही। जो रसिकों की जूठन प्रसादी अर्थात जिन कथाओं को, जिन कीर्तनों को वो लोग करते हैं, वही कीर्तन ही उनके क्या है? प्रसादी कीर्तन है। अर्थात उनके द्वारा अनुमोदित कथा और कीर्तन, उसको कहते हैं उनका प्रसाद। उनकी कृपा है वो, उसका उन्होंने हमारे को श्रवण करवा दिया, उस वस्तु के साथ में हम लोगों को जोड़ दिया। यही उनकी जूठन है। इसी को पुनः पुनः दोहराना, उसी को स्मरण करना, इसी का अर्थ होता है उनका जूठन ग्रहण करना। तो इसलिए कीर्तन में क्या कह दिया? मिलेगी जो रसिकों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। वही हमारी जीविका है, उसी के साथ ही गुजारा करेंगे। और ये गुजारा जो है कैसे वाला है? बहुत आनंदमय,
ये ऐसे रो रो करके दुखी होकर के गुजारा करने वाला नहीं है, जैसे कैसे गुजारा चल ही रहा है जी, ये वो वाली बात नहीं है। ये बड़े आनंद के साथ में वही जीविका का गुजारा करेंगे और किसी भी तरफ हम अपना ध्यान देंगे ही नहीं। इसी के साथ में यही प्रसादी हमारे लिए क्या है, परम अमृतमय, इसी के साथ में गुजारा करेंगे और किसी वस्तु की ओर देखेंगे भी क्यों। बसेंगे करीलों के कांटों में हरदम। कुछ लोग बोलते हैं वृंदावन में क्या है, बहुत सारे कांटे हैं स्थान स्थान पर। अभी तो उस प्रकार का हम लोगों को अधिक अनुभव नहीं होता। पुराने लोग जैसे गुरुदेव इत्यादि, जब वो पैदल परिक्रमाएं करते थे 84 कोस ब्रज मंडल की, तब वहां पर बोलते थे स्थान स्थान पर भक्तों को क्या होता था, कांटे लगते थे। उस समय मार्ग जो हैं ऐसे वाले नहीं थे जैसे अभी बन गए सारे। पहले वन वन में जाते थे और उसमें कांटे इत्यादि लग जाते थे। कांटों के लगने पर क्या करते थे, एक दूसरे को बोलते थे, जिसको भी कांटा लगा उसको सहायता करने के लिए जाते थे। हमारे महाराज जी बोलते थे छोटे छोटे फ्लास्क मिलते थे पहले, हम लोग वो सारे अपने अपनी पॉकेट में रखते थे। जिसको भी कांटा लगा देखने से साथ साथ फ्लास्क निकाल के कांटे से उसको निकाल दो, कांटे को निकाल दो। तो उस प्रकार के कांटे लगने पर क्या कहते थे एक दूसरे को, कहते थे अरे भाई तुम्हारा जो कुछ ये जो पाप इत्यादि हैं वो कट रहे हैं सारे, चिंता की बात नहीं। उसी में चलते चलते थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बसेंगे करीलों के कांटों में हरदम। अभी हम लोग रूप सनातन में रहे इतने समय तक, मथुरा में रहे, कभी कांटा एक लगता ही नहीं। परिक्रमा जाओ जहां मर्जी जाओ, कुछ नहीं होता। किंतु अगर हो भी कह रहे हैं धाम में रहने के लिए, अगर कोई बाहरी वस्तुएं कोई असुविधा वाली भी हो तो कह रहे हैं उसके द्वारा मैं चिंतित नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। शरीर की सुख सुविधाओं को क्या देखना, वहां पर जो वस्तु प्राप्त होएगी वो अति अद्भुत अनमोल, वो कैसी वाली है, मैचलेस गिफ्ट, ऐसी वाली वस्तु जहां पर प्राप्त होएगी। जैसे कोई माता पिता बहुत सारी घर में अच्छी सुविधा सारा कुछ, किंतु अपने बच्चे को तब भी हॉस्टल में भेजते हैं जहां पर सुविधा अच्छी नहीं है। किंतु वहां पर क्या मिलेगा उसको, ऐसे वाला एजुकेशन, ऐसे वाला सर्टिफिकेट मिलेगा पढ़ाई करके, जिससे कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति क्या कहता है, अरे भाई 2-4 साल जो ये वाली हॉस्टल में रहने वाली जिंदगी, इससे घबराना नहीं, आराम से वहां पर रहो, करते ना ऐसे। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वृंदावन में बसेंगे करीलों के कांटों में हरदम। लोगों को भले ही लगेगा किंतु उसके बीच में आनंद जो है, उसके द्वारा जो प्राप्ति है वस्तु की, वो बहुत बड़ी। जगत कंटकों से किनारा करेंगे। जगत के जो कांटे हैं ना वो बहुत भयानक, अंधकूप महाभयानक, कह रहे उन सारे कांटों से हम क्या करेंगे, किनारा करेंगे। और ब्रज के जो छोटे मोटे कांटे आते हैं उसी से हम गुजारा करेंगे। अगर किसी को बोला जाए कि आप यहाँ भी रहोगे तो भी दुख, वहां भी रहोगे तो भी दुख, कहाँ रहना अच्छा होगा? जहाँ पर भगवान का नाम है, जहाँ पर साधु लोग हैं, जहाँ पर धाम है, वहीं पर ही अच्छा। उसी भावना के साथ में बोल रहे हैं। फिर क्या आगे कह रहे हैं, दृग बिंदु से मन को धोया करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने जो गुरु वर्गों की वाणी को स्मरण करके, अपने हृदय में उसको बिठा करके, मन को बहुत द्रवीभूत निर्मल करके, नेत्रों से अश्रु की धारा बहा करके अपने मन को स्वच्छ किया करेंगे और पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। अपनी पलकों से मार्ग को साफ किया करेंगे। किसके लिए? राधा और कृष्ण के लिए, उनके परिकरों के लिए, अपने गुरु पाद पद्म के लिए, उनकी सेवा के उद्देश्य से अपने पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। इस प्रकार की ये प्रार्थनाएं हैं। ऐसी वाली प्रार्थनाओं को हमने कीर्तन के रूप में गान किया। और क्या कीर्तन किया था? जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।
ऐसी कृपा करो श्री राधे। दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन का वास ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होता अपनी इच्छा करने से। जब तक श्रीमती राधा रानी जिनका वो स्थान है, जब तक वो कृपा ना करें, जब तक वो स्वयं कृपा ना कर दें, वो किसी की प्रार्थना को स्वीकार ना कर लें, किसी के सेवा करने वाले गुणों को ना देख लें, परख लें, तब तक किसी को ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। तो इसलिए उन्हीं को प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करो श्री राधे। हे श्रीमती राधा रानी, मेरे प्रति ऐसी कृपा करो जिससे मेरे को क्या हो, दीजो वृंदावन को वास। दीजो वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। मेरे को हरि के भक्तों का साथ मिले, मेरे को वृंदावन का वास मिले। उसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं। गिरिराज गोवर्धन की मैं क्या करूं, परिक्रमा लगाऊं और सब वस्तुओं से किनारा कर लूं। मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान। राधा कुंड, श्याम कुंड में नित्य मैं क्या करूं, स्नान करूं। नंदगाम बरसाना जाऊं, वहां पर नंद बाबा के, यशोदा मैया के, बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। उनके कृपा की प्रार्थना करूं और फिर गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं। गहवर वन में जाऊं, बरसाना में, राधा जी के दर्शन मेरे को प्राप्त हों। दान कुटी और मोर कुटी पे देखूं रास विलास। क्या मेरा कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि मेरे को रास और विलास इत्यादि जो राधा कृष्ण अपनी समस्त सखियों के साथ में करते हैं, क्या मेरे को वो कभी दर्शन होगा, मैं उस रास विलास के दर्शन पाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे। दीजो वृंदावन को वास, दीजो वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। हरि भक्तों के साथ में रहते हुए तब फिर राधा कृष्ण की सुष्ठु रूप में जो आराधना वो करने से ये सारी वस्तुएं जो हैं जीवन में फलीभूत होती हैं। उसी के बाद में क्या कहा, पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, पावन बिहारी के दर्शन करके है जाए पूर्ण आस। मन की जो आशा, मन में आशा रखनी किस वस्तु की चाहिए, अभिलाषा क्या हो, भगवान से प्रार्थना करें तो करें क्या, ये भी हम लोगों को नहीं आता। हमारे महाराज जी तो बोलते थे कि हमें भगवान को प्रणाम करना तक नहीं आता, भगवान से मांगना क्या चाहिए वो भी नहीं आता। भगवान से छोटी चीज इत्यादि मांग करके अपने आप को ही हम लोग ठगते रहते, अच्छी चीज मांगना भी नहीं जानते। ये सब कुछ हमारा ठीक हो जाए, प्रणाम करना वास्तविक रूप में हो जाए, उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना, उनकी स्थिति कैसी है, उनसे मांगना क्या, ये सारा कुछ मेरे को कैसे आए, हरि भक्तों के साथ में रहने से आता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि दीजो हरि भक्तन को साथ, दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि भक्तन को साथ, दीजो वृंदावन को वास। इस प्रकार की प्रार्थनाएं किया। अभी हम लोग थोड़ा सा श्री कृष्ण केशव प्रभु जी के विषय में 10-15 मिनट श्रवण करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की दर्शन करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। चैतन्य प्रभु नरोत्तम को यहाँ ले आओ, नरोत्तम कथा बोल देगा। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन का अर्थ क्या होता है, पवित्र करने वाला। राधा जी का नाम पवित्र करने वाला है। किस प्रकार से,
किस प्रकार से पवित्र करता है? जब राधा जी की सेवा वाली वृत्तियां किस प्रकार से वो सेवा करती हैं, कैसे वो अपने सारे सुखों को भुला देती हैं, तिलांजलि दे देती हैं, और केवल कृष्ण जिनके मन में सब समय वास करते हैं, उनके जो गुण हैं वो अथाह गुण हैं। उनका जब शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण कीर्तन करने के लिए मिलता है, तब हृदय कैसा वाला होता है? अन्याभिलाषिता शून्यम। जगत की अन्य अन्य जो अभिलाषाएं हैं, मेरा यश वर्धित हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरा पद बहुत बड़ा हो जाए, मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए, मेरी इतनी संतान हो जाए, ये जो सारी की सारी कामनाएं वो एक एक करके समझ आने लगती हैं कि ये सारी अनित्य कामनाएं हैं। मेरे को नित्य कामना हृदय में मेरी आ जाए। कैसे आती है? जब वही ब्रजवासियों के, राधा रानी के गुणों को श्रवण करते हैं, उनके वास्तविक हृदय की वार्ता को श्रवण करने का जिनका सौभाग्य उत्पन्न होता है हरि भक्तों के माध्यम से। इसलिए भक्त रूप हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी एक कीर्तन में विलाप करते हुए कहते हैं, हेनो राधा गुणगान ना सुनीला मोर कान, वंचित करीला मोरे विधि। कि मेरा कैसा दुर्भाग्य, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ किंतु मेरे को राधा रानी की महिमा ठीक ठीक रूप में सुनाने वाला कोई उनका परम भक्त नहीं मिला। राधा रानी की वास्तविक महिमा सुनाने वाला मेरे को कोई शुद्ध भक्त मिला नहीं। हेनो राधा गुणगान ना सुनीला मोर कान, मेरे कान में मेरे को राधा जी की महिमा सुनाने वाला कोई मिला नहीं। हेनो राधा गुणगान ना सुनीला मोर कान, वंचित करीला मोरे विधि। विधाता ने, मेरे अपने भाग्य ने, मेरे कर्म के दोष ने मेरे को क्या किया? ऐसे साधु के साथ में मिलने नहीं दिया, उसकी बात को मेरे कान में प्रविष्ट होने नहीं दिया। इस प्रकार से खेद करते हैं। हेनो राधा गुणगान ना सुनीला मोर कान, जिनका गुणगान श्रवण करने से हृदय परम पवित्र हो जाता है, जिनकी महिमा श्रवण करने से अन्य अभिलाषिता शून्य एक व्यक्ति हो जाता है, जिनकी भावनाएं सुनने से एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण के प्रति एकदम से उसका हृदय दौड़ करके उनके चरण कमलों से लिपट जाना चाहता है। ऐसे वाली राधा रानी की महिमा सुनने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना? हमारे गुरुदेव कहते थे कि ऐसे भक्तों का संग मेरे को मिले। ये प्रार्थना करो भगवान से, ये प्रार्थना करो लीला स्थलियों से, ये प्रार्थना करो एकादशी देवी से। क्या मेरे को सब समय ऐसे भक्तों का संग मिले जो मेरे को क्या करें? वास्तविक रूप में जो राधा रानी की महिमा वो ठीक ठीक रूप में श्रवण करवा करके मेरे को उनके चरण कमलों का जो आश्रय वो प्रदान कर दें। इसलिए बोल दिया पावन राधे तेरो नाम। राधा जी का नाम पावन मतलब राधा जी का समस्त महिमा, उनके गुण वो सब पवित्र करने वाले। जिसका श्रवण करने का सौभाग्य हो जाता है वो फिर वास्तविक रूप में सर्वोत्तम पवित्रता को प्राप्त करता है। उस प्रकार की कामनाओं के साथ में ये वाले कीर्तन करते हैं। मंगल मूर्ति आनंदकारी, वो मंगलमय मूर्तियां। किसको पता चलता है कि वो मंगलमय मूर्तियां? जिसका वो स्तर होता है। कुछ स्तर होने पर ये पता चलता, नहीं तो पता नहीं चलता। हरे कृष्ण। खोलो नहीं, घबराहट हो रही है। हाँ, घबराहट हो रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और आज इनकी तिथि है श्रील कृष्ण केशव प्रभु, उनके चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित माधवपेय प्रभु और अन्य समस्त वैष्णव को मैं अपना यथायोग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज प्रभुपाद जी के अन्यतम परिकर नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् कृष्ण केशव प्रभु जी का शुभ तिरोभाव तिथि है और उन्हीं के उपलक्ष्य में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है। हमारे महाराज जी सब समय जैसे एकादशी तिथि आती है तो कहते हैं कि हमें क्या करना है, उपवास निकटवास करना है। किनके निकट? हरि कथा के निकट, हरि नाम संकीर्तन के निकट, विग्रहों के निकट। वो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि हरि कथा के बिना यदि हमने एकादशी बिताई तो हमारा उपवास हुआ नहीं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं कि यदि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाए, जिस दिन घर में हम भजन देखते हैं, हमारे घर में भजन होता है या भजन की क्रियाएं की जाती हैं तो हमारा घर गोलोक बन जाता है। तो उसी में ही ये सब कुछ यदि हम करना चाहते हैं तो बिना भक्तों के संग से होगा नहीं। यदि हमें हरिकथा श्रवण करनी है ठीक ठीक रूप से तो हमें भक्तों का संग चाहिए। और यदि भजन की क्रियाएं करनी है तब भी हमें भक्तों का संग चाहिए। उन्हीं भक्तों का संग देने के लिए भगवान क्या करते हैं, सब समय अपने परिकर को इस जगत में भेजते हैं। और उनमें से ही एक परिकर कौन है? श्रील कृष्ण केशव प्रभु, जिनकी महिमा सुनने से क्या होगा, हमारा उपवास होगा। महाराज जी कहते हैं कि उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य शिक्षा मूलक जो उन्होंने अपने आचरण से करके दिखाई उन्हीं को ही श्रवण करने का और प्रयास करता हूँ। वो श्रील कृष्ण केशव प्रभु जी एक बात बोलते हैं कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? जैसे एक बार उनके गांव में एक व्यक्ति 10 साल हिमालयों में रह करके एक सिद्धि प्राप्त करके आया कि वो पानी पे चल सकता है। तो कोई व्यक्ति उनको बार बार बोलता है, प्रभु चलो मेरे साथ चलो। एक व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित कार्य कर रहा है, वो पानी पे चल सकता है, उनको देखने चलते हैं हम। तो श्री कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, मेरे पास समय नष्ट करने के लिए नहीं है। अगर हम जो कार्य नौका के द्वारा उस समय की जो पैसों के मूल्य था उस समय बोलते थे कि 5 पैसे का जो कार्य है जो मैं नौका में बैठ के आराम से कर सकता हूँ, उस कार्य को देखने के लिए मुझे क्या जाना, जिसने 10 साल अपने पहाड़ों में रहकर क्या सीखा, सिर्फ 5 पैसे का कार्य सीखा, जिससे सिर्फ 5 पैसे का ही बचत होगी। और उसमें लिखा हुआ है माय ब्लड मास्टर में कि यदि हम इस समय की बात करें, यदि हम विमान में भी जाएं या फिर उस समय इसमें कितना पैसा खर्चा होगा, 1 महीने की सैलरी चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, 10 दिन की 20 दिन की सैलरी चली जाएगी उससे, लेकिन अत्यधिक लाभ क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो वस्तु हमें धन व्यय करके अपना सारा जीवन व्यय करके भी नहीं मिल सकती है, वो जो नित्य वस्तु है, नित्य धन है, उसके लिए ही हमें अपने समय को लगाना चाहिए। तभी क्या होगा, वास्तविक रूप से समय का सदुपयोग होगा, नहीं तो क्या होगा, समय को हमने नष्ट ही गवा दिया। इसलिए वो सब समय एक श्लोक का उच्चारण अक्सर किया करते थे। क्या कौन सा श्लोक है वो? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अपि इह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमित यावत
निश्चय सहाय खलु सर्वतो सयात, विषय खलु सर्वतो सयात। वो कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, ये जो मनुष्य जन्म है हमें बहुत ही अनेक जन्मों के बाद मिला है। अनेक जन्मों के बाद मिलने के कारण बड़ा ही सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ होने पर भी ये अनित्य है, सब समय रहेगा नहीं, लेकिन अनित्य होने पर भी इसका एक महान गुण है कि हमें इसके द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम धनी बनना चाहते धनी बन सकते हैं, कुछ भी तरह की कांक्षा यदि हम करें हम इस जीवन में कर सकते हैं। यदि हम भक्त बनना चाहें वो भी कर सकते हैं, यदि हम गुरुवर्गों का आश्रय लेके भजन करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो क्या करेगा, टू मेक ए बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, जो हमारा एक बुरे सौदे का अच्छा उपयोग। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन अनित्य है, खत्म होने वाला है। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा क्या होगा, जितना शीघ्र हो, जब भी उसको पता लग जाए भजन के बारे में, क्या करेगा वो जल्दी से जल्दी अपना सारा समय उन क्रिया में देगा जिसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, निश्चय निश्चित रूप जो परमानेंट मंगल जिससे होगा हमारा, उसकी ओर ही क्या करेगा, अपना सारा समय नियोग करेगा। और बाकी जो विषय की वस्तुएं हैं वो हर जो भी हमारी आगे योनियां मिलेंगी यदि हमें अपने कर्मों के द्वारा, उस समय अपने आप वो चीजें मिलनी ही मिलनी है। जैसे महाराज जी कहते हैं, जो हम अच्छा अच्छा खाना खाकर सुख भोग करते हैं, सूअर को मल खाकर वही आनंद की प्राप्ति होती है। इसे जो सारे विषय हमें अभी अच्छे लग रहे हैं वो सारे विषय पर सब योनि में मिलेंगे, लेकिन जो भजन है वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही होगा, अन्य योनि में नहीं हो सकता। इस श्लोक का वो बार बार उच्चारण करते थे। और एक और श्लोक है जो कि वो सब समय उच्चारण करते थे, अंतिम समय में खासकर बहुत अधिक मात्रा में। वो क्या था, कृष्ण तुदयी पद पंकज पंजरांते। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, ये मुकुंद माला स्तोत्र का श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण अभी क्या है, मेरा मन है आपके चरणों में लगा हुआ है, आपका स्मरण कर पा रहा है, आपका नाम कर पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा मन रूपी जो राजहंस है, मेरा मन रूपी राजहंस अभी के अभी अपने चरणों में लगा लीजिए, उसको अपने चरणों में बद्ध कर लीजिए। क्यों, अभी थोड़ा बहुत भजन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन यदि अंत काल आ गया उस समय क्या होगा, जो कफवात पित्त उसके द्वारा क्या होगा, मेरा गला जो है अवरुद्ध हो जाएगा, मेरे मुख से नाम निकल नहीं पाएगा, आपका स्मरण होगा ही नहीं। उस समय मैं क्या करूंगा, आपका नाम की स्मरण करने के बजाय अपने कष्टों को लेकर ही बैठा रहूंगा, तो आपका स्मरण हो नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा, मैं आपकी कृपा से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए आप क्या करें, अभी शीघ्रता से मेरे मन को अपने चरण रूपी पिंजरे में बंद कर लीजिए। ऐसी वो सब समय प्रार्थना करते थे। और एक शिक्षा और महाराज जी कहते थे, प्रभुपाद जी के समय उनके जो कुक थे, प्रभुपाद जी के लिए जो प्रसाद बनाते थे, उनका नाम था सज्जनानंद प्रभु शायद, वो उनके हेल्पर थे, कृष्ण केशव प्रभु हेल्पर थे उनके लिए। सब जैसे सब्जी कोई प्रभुपाद जी के लिए रसोई बनाएंगे, रसोई के लिए सब्जी लेकर आ गए, उनको अमान्य कर दिया, धो दिया, फिर उसको बर्तन धो दिए, इस तरह उनके हेल्प करते थे। तो हेल्प करते करते क्या किया उन्होंने, ये भी सीख लिया कि कैसे वो प्रभुपाद जी की रसोई करते हैं, देख देख के, पूछा नहीं कुछ भी, उनको सिर्फ वहां खड़े होते और देखते रहते कैसे वो रसोई करते हैं, किस तरह की रसोई करते हैं, कितना तेल डालना, नमक डालना, सब कुछ देख देख के सीख लिया उन्होंने। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी प्रचार कार्य में बाहर गए थे, तो उनको कलकत्ता जब पहुंचना था या फिर मायापुर जब पहुंचना था, तो उसमें देरी हो गई। जो उनके लिए रसोई करने वाले उनके साथ थे प्रभुपाद जी के, अभी प्रभुपाद जी आएंगे तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कौन करेगा, सब लोग तो कुकिंग जानते नहीं है। जो कृष्ण केशव प्रभु थे, तो उनको जब बोला गया कि आप सब समय उनकी हेल्प करते थे, तो आप भी कुछ करें। जब उन्होंने रसोई बनाई और प्रभुपाद जी को जब परोसा गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा, किसने रसोई बनाई है? तो कहते केशव ने रसोई बनाई है। उन्होंने बोला गुरु जी को अपने, तो बोला कि जो मैं नित्यपति जिनके हाथ की बनी रसोई खाता हूँ और इस रसोई में तो मुझे कोई अंतर दिख नहीं रहा। तो फिर उन्होंने केशव प्रभु को अपने पास बुलाया। प्रभुपाद जी ने बोला कि एक साधक को ऐसे ही होना चाहिए, सब समय कोई व्यक्ति हमें स्पून फीडिंग करेगा ऐसा संभव होता नहीं है। हमें स्वयं से भी साधुओं के भक्तों के जो आचरण है बुद्धिमत्ता से, ऐसा नहीं कि जैसे हम सुनते हैं कि हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, उसी तरह बुद्धिमत्ता से क्या करना पड़ेगा, साधुओं के आचरण को
देखकर भी सीखना पड़ेगा अपने आप से, वही व्यक्ति क्या होगा, भजन में उन्नति कर पाएगा। ऐसा उन्होंने प्रभुपाद जी से एक उपदेश ग्रहण किया और हम सबको सुनाया उन्होंने। हमने महाराज जी के माध्यम से सुना और महाराज जी ने उनसे सुना। और एक शिक्षा उन्होंने दी श्री कृष्ण केशव प्रभु जी ने। हम जैसे अभी कथा सुन रहे थे प्रभु जी से, हम जितनी बार भी कथा सुनते हैं, जैसे हम अब गुरुवर को, मैं एक बात सोच रहा था अभी भी जो मैं सुन के आया प्रभु कृष्ण केशव जी प्रभु की कथा, कि हमारे गुरुवर का जैसे जितनी भी कथाएं सुन लो उसका एक ही सार वस्तु निकलती है कि हम लोग का जीवन जो बहुत दुर्लभ है उसको हमने भजन में लगाना है, राधा कृष्ण की सेवा में लगाना है। क्योंकि राधा कृष्ण ही कौन है, सर्वोत्तम तत्व हैं और हमें सब कुछ दे सकते हैं राधा कृष्ण। यद्यपि अन्य अन्य भगवान उनके जो अवतार वो भी हैं, लेकिन हमारी सारी की सारी इच्छाएं कौन पूरा कर सकता है, राधा कृष्ण पूरा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और महाराज जी बार बार बोलते थे हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए चेष्टाएं कर रहे हैं। और अपने हमारे जो गुरु वर्ग है यहाँ पर आकर के हमें क्या सिखाते हैं, कैसे कैसे हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, उसको हमने कैसे सदुपयोग करके भगवान की सेवा में लगाना है, तभी हमें सुख मिल सकता है। ये सारे गुरु वर्ग अपने अपने अलग अलग आचरण के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, हमारे अलग अलग तरह के जो संस्कार है, हमारे अलग अलग तरह के जो गांठें पड़ी हैं उसको निकालने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। किसी भी गुरु वर्ग का आप आचरण कथा जीवन चरित्र सुन लो, हर जीवन चरित्र में एक ही शिक्षा मिलेगी मूल में कि हम भजन करने के लिए जगत में आए हैं और वही हमें करना है और भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में हमने लगानी है, जो कि अपनी हिम्मत से नहीं हो सकता है। जब तक साधु का संग मिलेगा तभी हमें बल मिलता है उसको करने के लिए। और जब उन गुरुवर्गों की कथाएं सुनते हैं, वो भी क्या है, साधु संग होता है, उससे भी उसी से क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि गुरुवर्ग कैसे भजन करते थे, कैसा उन्होंने आचरण किया, हमें सिखा रहे हैं वो। उसी प्रसंग में एक छोटी बात बोल के शेष करता हूँ, समय कम है, कि श्री कृष्ण केशव प्रभु उनको जो भी प्रणामी मिलती थी, महाराज जी बोलते हैं अंतिम के 10 वर्ष वो पुरी में ही रहे, कभी भी प्रचार में गए नहीं। क्यों? उनकी इच्छा थी कि पुरी में ही प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान है। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने गुरु जी के आविर्भाव स्थान पर ही अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज जी बोले कि एक बार उनको कैटरेक हो गया, उनको पुरी में इलाज नहीं था उस समय। अच्छा, किसी ने बोला कि आपको इलाज के लिए कलकत्ता ले जाते हैं। कहते नहीं, मैं कलकत्ता जाऊंगा नहीं, क्योंकि कौन जानता अगर कलकत्ता के वहां पर मेरी मृत्यु हो जाए, मैं वहां पे मरना चाहता नहीं हूँ, मैं अपने गुरु जी के जन्म स्थान पे ही मरना चाहता हूँ, ऐसा उनका इच्छा थी। तो अपने अंतिम 10 साल में जब भी जो भी उनको प्रणामी मिलती थी वो क्या करते थे, अपने बॉक्स में इकट्ठी कर लेते थे। और जब भी हमारे महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज पुरी में आएंगे तो हमारे महाराज जी को बोलते थे जो भी प्रणामी इकट्ठी बॉक्स में से इसको निकालो और गिनो कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। और क्या करो, मठ वाले जो है हमारे, उनका तो उत्सव है ही है बीच में, लेकिन जो जगन्नाथ जी के पंडा हो गए, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, उनको सबको बुलाओ और जगन्नाथ जी का उनको प्रसाद सेवन करवाओ, उनकी सेवा करो। तो महाराज बोलते जब मैं ऐसा करता था, बाहर सब लोग प्रवेशन हो रहा है, तो कृष्ण केशव प्रभु उनको देख करके बड़े आनंदित होते थे और क्या कहते थे, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लती कर मूल। भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, हमारा जो भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों की सेवा के द्वारा ही हमें सर्वोत्तम सिद्धि की प्राप्त हो सकती है। सर्वोत्तम सिद्धि क्या है, जो हमारी भक्ति रूपी लता है उसका पोषण हो सकता है, वो भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकती है। ऐसा उन्होंने देखकर उनको मन में आनंद होता था और इस बात को बोलते थे। और क्या कहते थे कि लोग जो मुझे सेवा दे के जाते हैं, पैसे देकर जाते हैं, वो किस लिए देते हैं, वैष्णव सेवा के लिए देते हैं। क्योंकि वो कोई भी वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं कहता, वो कहते जो भी लोग मुझे सेवा देके जाते हैं, किस बुद्धि से देके जाते हैं, इसके द्वारा वैष्णव की सेवा होगी। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो उन्होंने भगवान ने जो मेरे को सेवा प्रदान की है वैष्णव सेवा के लिए, जो मुझे धन मेरे पास आया है, मैं उसको क्या करता हूँ, वैष्णव सेवा में ही, भगवान के भक्तों में ही नियुक्त करता हूँ। उसके द्वारा क्या होगा, मेरे को जैसे एक बैंक में जैसे कैशियर पैसे जमा करता है, लोग उससे पैसे निकलवाते हैं, या फिर एक क्लर्क होता है जो कि जैसे रिसेप्शनिस्ट होता है रेलवे स्टेशन में, वो क्या करता है, लोग आते हैं पूछते हैं ट्रेनों के बारे में, बैंक में लोग आते हैं पैसे निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो सारा डीलिंग उसे लोगों से हो रही है, लेकिन उसको सैलरी कौन देता है, काम तो लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन सैलरी किसको कौन देता है, उसको बैंक वाला देगा या सरकार देगी पैसा जो रेलवे में काम करता है। उसी प्रकार ही कहते हैं कि मैं जो
लोगों के साथ जो मुझे पैसों का व्यवहार बाहरी रूप से हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इसके द्वारा भगवान और वैष्णव की सेवा में इसको लगा रहा हूँ, उसकी सैलरी कौन देगा मुझे? भगवान ही क्या करेंगे, मुझे इसकी सैलरी प्रदान करेंगे। वो सैलरी क्या है? अपना प्रेम अर्थात अपनी सेवा मुझे और ज्यादा प्रदान करके मेरे पे कृपा करेंगे। इस तरह का उनका विचार था श्रील कृष्ण केशव प्रभु जी का। और आज उनकी क्या है? शुभ तिरुभाव तिथि है। और महाराज जी बोले आज की तिथि में ही सुबह के समय जब वो शरीर अपना इस जगत से जा रहे थे, तो कीर्तन का श्रवण करते करते भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। भक्तों का कीर्तन श्रवण करते करते क्या किया उन्होंने? इस जगत से अपने नित्य धाम में उन्होंने प्रवेश किया। और आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो वो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, हम निष्कपट रूप से उनको अपने जीवन में पालन कर पाएं। और उनका ये भी उपदेश था कि पालन करना, जो भी हम सुनते हैं जब तक उसको पालन नहीं करेंगे तब तक उसको श्रवण करना नहीं कहेंगे। उसके लिए बार बार ऐसे एक फेमस उनका उदाहरण है, वो बोलते थे कि जैसे, जबकि ये कथा अलग से है लेकिन मैं उसको सिर्फ उसका सार बता रहा हूँ, तो वो कहते थे कि जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिया हो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जिसने दवाई खाई, जो दवाई खाएगा उसी का ही रोग ठीक होगा। इसलिए जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शास्त्र शास्त्र जानता हो, नहीं जानता हो, जिसने गुरु वर्गों के द्वारा जो आदेश निर्देश उनसे सुने हैं उसका पालन जीवन में कर लिया, अपने जीवन में अपना लिया, वही व्यक्ति क्या होगा? इस भव रोग से पार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी हम श्रवण करते हैं उसका जीवन में पालन करें, तभी क्या होगा? उस दवाई का असर हमारे ऊपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी सब प्रार्थनाओं के साथ मैं शिला अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो हम लोगों ने अंत में जो बात सुनी वो क्या थी कि एक बार कृष्ण केशव प्रभु अपने कुछ गुरु भ्राताओं के साथ में एक यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर लोग थे और प्रिंसिपल थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में जो अच्छे पढ़े लिखे। वहीं पर ही बहुत सारे साधु लोगों ने लोगों को कथा सुनाई, गीता की, भागवत की, अलग अलग बातें। और ऑडियंस में से सब समय रिस्पांस मिला कि हम लोग ये बातें बहुत बार सुन चुके हैं, भागवत की कथाएं सुनी हुई हैं, ये वाली बात भी हम जानते हैं। ये सारा कुछ वो बार बार बोल रहे थे। तो कृष्ण केशव प्रभु ने खड़े होकर के कहा कि हम लोग यही बात ही आप लोगों को बोलने के लिए आए हैं कि जानते तो आप हैं, आपको स्मरण भी हैं बहुत सारे भागवत और गीता के श्लोक, किंतु आप उन श्लोकों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते हैं। उसको जीवन में अपनाओ, यही तो हम सिखलाने के लिए आए हैं। जैसे वही उदाहरण दिया मेडिसिन वाला कि एक कोई बूढ़ी माता जी डॉक्टर से दवाई ले आई, पर्चा पढ़ना नहीं आता, जिसको भी सामने देखती है 3 बार दवाई खानी है, बुला के कहती है बेटा ये दवाई निकाल दे, तो इस समय कौन सी दवाई खाऊं? तो जो भी वो दवाई निकाल देते हैं खा लेती है। और दूसरा एक व्यक्ति है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है बड़े अच्छे से, जब भी कोई पूछता है क्या दवाई मिली सारी अपने आप बता देता है, किंतु दवाई नहीं खाता। तो कौन सा व्यक्ति ठीक हो जाएगा? जो दवाई खाता है। मुख्य बात कह रहे हैं हम यही बतलाने के लिए आए हैं, उस प्रकार से उन्होंने कहा था। और एक बात बोलते थे कि अधिकांश लोग कहते हैं इस जगत में क्या करते हैं, आधी अधूरी एक आधी बात सुन करके बस अपना चलते बनते हैं कि हमें सारा कुछ पता चल गया। वो कहते थे बंगाल में दीवार पर लिखते हैं कभी कभी कि एखाने पेशाब कोरी बेनना, यहाँ पर पेशाब नहीं करना, हिंदी में लिखा रहता ना, कहीं कहीं पर दीवारों पे लोग लिख करके रखते हैं यहाँ पेशाब नहीं करना। तो बंगाली में क्या लिखते हैं, एखाने पेशाब कोरीबेन ना, ना शब्द जो है
वो सबसे अंत में लिखा हुआ आता है। तो वो कह रहे हैं कि एक पेंटर था, उसने अभी अपनी बात लिखनी पूरी नहीं की, उसने 3 अक्षर तो लिख लिए। यहाँ एखाने पेचाब कोरिबेन, ना लिखना अभी उनका हुआ नहीं। पहले ग्लास दे दो, कौन मांग रहा ले लो भाई। ना जो है वो सबसे लास्ट में लिखा, तो इसलिए अगर ना देखे बिना पहले वाले 3 अक्षर केवल देख लिए तो उससे क्या होगा, उसका अर्थ निकलता है बंगाली में, यहाँ पर पेशाब सारे करो, ना शब्द अगर नहीं पढ़ो। तो उसी तरह से कृष्ण ने अभी बोलना केवल शुरू किया, कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। उससे आगे अभी वो क्या बोल रहे हैं, अधिकांश लोग उसको सुनते नहीं और क्या कहते हैं, कृष्ण ने तो कर्म करने के लिए कहा है जी, हम कर्म कर रहे हैं। कौन सा कर्म करने के लिए कहा है, उसकी बात आगे पीछे सुनते ही नहीं है। कर्म करने के लिए कहा है मतलब मैं गधे की तरह जो इच्छा करता हूँ करता रहूं, उसी का नाम कर्म करना है। किंतु कृष्ण वैसा कह ही नहीं रहे हैं, ये बात कोई समझता ही नहीं है। तो इस प्रकार से सरल सरल बातें कह करके क्या कहते थे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने अधिक कुछ ज्ञान जगत वाला प्राप्त नहीं किया, किंतु मैंने ऐसे साधु पुरुषों का संग किया है जिनकी वाणी थोड़ी सी भी धारण करने से बहुत बड़े से बड़े विद्वान से भी एक व्यक्ति और बड़ा हो जाता है। इस प्रकार का हम लोगों का शिक्षा है। तो वो कहते थे अगर हम लोग वास्तविक रूप में भगवान की बात को पहले ध्यान दे करके पेशेंस के साथ में पूरा सुने, तब हमारा क्या होगा, वास्तविक रूप में उसको समझना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण केशव प्रभु की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय, एकादशी तिथि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी वो कीर्तन करते रहेंगे, इधर हम सारे खड़े होके करेंगे, खड़े होकर के करो, आ जाओ जल्दी जल्दी, हम कीर्तन करेंगे, इधर सारे लोग आगे आ जाओ, ठाकुर जी का दर्शन कर लो और फिर प्रसाद ग्रहण कर लेंगे।